शास्त्री जी, किस तिथि का क्षय हो रहा है और इस बार किस दिन, जैसे 30 तारीख से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो 30 तारीख से कब तक जो आम श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो कैसे पूजा करें और किस तिथि का क्षय हो रहा है, किस दिन किस देवी की पूजा होगी? देखिए, 30 तारीख को रविवार को नवरात्रा भगवती जगत जननी जगदम्बा का आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि संपूर्ण रूप से है और द्वितीया तिथि भी ठीक है। तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। तृतीया तिथि सोमवार को तृतीया तिथि और द्वितीया तिथि की दोनों तिथियां एक में ही, और इसी दिन जो प्रथमम शैलपुत्री हैं उनका तो प्रतिपदा को है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम स्कंधमाती, तो दोनों देवियों का एक ही दिन पूजा होगा। अब ऐसे में हमारे दर्शकों को ये ज़रूर पता चल गया होगा कि हमें द्वितीया और तृतीया की पूजा एक ही दिन करनी है, यानी 31 तारीख को करनी है, और बाकी तिथियां अपने समान रूप से चलती रहेंगी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि घट स्थापना कैसे करें। मान लीजिए इस आपाधापी जिंदगी में आपको अच्छे विद्वान ना मिल पा रहे हों, पंडित ना मिल पा रहे हों, जिनसे आप घर में बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा पाठ करवा सकें, तो सरल विधि क्या हो सकती है? शास्त्री, ये बड़ा सवाल है कि आज की आपाधापी भरी जिंदगी में योग्य ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं या ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम कलश स्थापना स्वयं भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि जो पहली तिथि है, जो रविवार को नवरात्रा आरंभ हो रहा है, तो एक तो मिट्टी का कलश ले आएं। कुछ लोग जिनके घर में पात्र है पीतल का, तांबे का, उसको भी जो है साफ करके उसमें भी कलश जल भर सकते हैं। और एक लकड़ी का छोटा सा, जो जिसको पीढ़ा भी कहते हैं या आसा पाटन, उस पर घर पे रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो स्वास्तिक हैं, जो स्वास्तिक बनाया जाता है, स्वास्तिक वहाँ बनाएं। स्वास्तिक बना करके 2 सुपारी लें, 2 सुपारी पर वहाँ मौली बांध करके तिलक करके, एक भगवती गौरी के लिए और एक भगवान गणपति के लिए, क्योंकि हमारे में सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा और साथ साथ गौरी की पूजा होती है, तो वह स्थापित वहाँ करें। और साथ साथ तो जो है 9 ग्रह की सरल तरीका है कि 9 बिंदी वहाँ बना दें। और एक जो कलश है, या पीतल का कलश है या तांबे का कलश है, वह उस पटके जो के पास नीचे थोड़ा सा रेत लाएं। जैसे दिल्ली में है तो जमुना का रेत लाएं, जमुना का रेत को वहाँ रख दें। कोई गौशाला यदि पास में है तो गौशाला की मिट्टी लाएं, थोड़ा सा वहाँ रख दें। रख करके जो जव है, जव उसमें रख दें और थोड़ा सा जल को छिड़क दें, और जल को भिगो भी सकते हैं, जब भिगो करके वहाँ रख दें और कलश स्थापित कर दें। कलश पर शुद्ध जो जल है, थोड़ा सा गंगा जल में मिला करके वहाँ कलश को स्थापित कर दें, जल डाल दें। उसमें एक सुपारी और एक सिक्का और थोड़ी सी हल्दी की गांठ रख करके एक आम का पत्ता उस कलश पर रख दें। आम के पत्ते पर एक जो पात्र होता है मिट्टी का, जिसको कोसा कहते हैं, वह रख दें। उस पर चावल भर दें। चावल में एक अष्टदल कमल होता है हमारे यहाँ, जो रोली से बनाया जाता है, अष्टदल कमल को बना दें। और नारियल को, एक नारियल लेकर के उसमें मूली बांध करके, अथवा लाल कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मूली बांध करके उसको ऐसे, जो उसका निचला भाग है, जो जटा का भाग ऊपर होना चाहिए और जो ये भाग है वो निचला होना चाहिए। कभी कभी लोग ऊपर को नीचे कर देते हैं, नीचे को ऊपर कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जो वो भाग को नीचे होना चाहिए, वो स्थापित कर दें। और यद्यप कुछ ऐसे लोग हैं जो अखंड दीपक जलाते हैं घर में, और जो लोग अखंड दीपक ना चला सकें तो सुबह शाम भगवती का जो दिया है उसमें घी डाल करके और पाठ के समय उसको वहाँ कर सकते हैं और वहाँ कलश को स्थापित कर दें। स्थापना के बाद एक जो दीपक है, अखंड दीपक को बनाएं, वहाँ पूजा आदि पहले तो थोड़ा सा जल को छिड़क दें, जल को छिड़क से यदि चरणामृत हो, दूध दही उसको छिड़क दें
और उस छिड़क करके लाल भगवती को लाल चंदन लगता है, देवी चंदन कहते हैं, उस देवी चंदन मूली से। और भगवती को विशेष जो प्रिय है वो अड़हुल का फूल है। आपने देखा होगा लाल फूल जिसको कुछ लोग गुड़हल कहते हैं, कुछ लोग अड़हुल कहते हैं। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र है, भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र है, तो अड़हुल का पुष्प यदि मिल जाए, अड़हुल ना भी मिले तो गुलाब का पुष्प रख दें, यदि लाल पुष्प उन्हें अर्पित कर दें। और यदि जो भोग है जो भी घर में हो, किशमिश है, मिश्री है, पंचमेवा है, इस वैसे तो नवदिन के नवदुर्गा का अलग अलग भोगों का वर्णन है, बिल्कुल उस पे हम बाद में चर्चा हाँ, करेंगे। लेकिन वह यदि नहीं हो सके तो कोई किशमिश हो जाए, नारियल हो जाए, कुछ मिष्ठान हो जाए, पंचमेवा हो जाए, जो भी घर में हो वो उसका। यदि कुछ कहीं ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ना मिले, उनके घर में शुद्ध गुड़ ही हो तो गुड़ ही ला करके भगवती का भोग वो लगा सकते हैं।